अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये वही वीडियोस हैं जिनको हमने काफ़ी सारे क्लिप्स को जमा कर कर आपके लिए एक फ़िल्म किया। ये वही जर्नी है हमारी बच्चों के साथ जो हमने खूब इंजॉय की थी, बड़ा मज़ा आया था। तो उसी के पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं। वही बात है कि पहले हम समझते थे कि वीडियोस हैं नहीं, लेकिन जब बनाने के लिए बैठे, एडिट करने के लिए बैठे, तो काफ़ी सारे क्लिप्स निकल कर आए। फिर उन सब में चूज़ करना, ढूँढना, फिर उनको बनाना, एक जगह करना बड़ा मुश्किल काम। हम कोई इतने स्पेशल एडिटर तो हैं नहीं कि हम बहुत ही कोई अच्छी सी फ़िल्म बनाकर आपको दिखाएँ। बस हमने क्लिप्स लिए हैं और उनको जो है एक साथ जोड़ दिया है और आपको जो है दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बेहतरीन जगह थी और किस तरह से हम गए और हमने क्या-क्या वहाँ पर जो है जगहें देखी और किस तरह से एंजॉय किया। तो ये एक छोटी-सी हमने कोशिश की कि जो लोग घूमने नहीं गए हैं या जाना चाहते हैं या हमारी तरह शुरू से घबराते हैं, तो ये उनके लिए है कि वो बिल्कुल जाएँ, घूमें, फैमिलीज़ को लेके जाएँ और जिस तरह से जाना चाहें जाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हिफ़ाज़त करने वाली अल्लाह की ज़ात है। यहाँ ये फ़िल्म बनाते हुए हमें एक बात याद आई कि हम इस तरह घूमने निकले तो हमारे जो छोटे भाई हैं वो बहुत डरते हैं। वो इस तरह से घूमने जाने को घबराते हैं, कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम आपको पहले ये बताएँ कि जब हम यहाँ घूमने जा रहे थे तो हमने सबसे पहले अपने छोटे भाई को ही इन्फ़ॉर्म किया था और उनसे हमने कहा भी था कि वो भी अगर हमारे साथ चलना चाहें, आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बच्चों के साथ आएँ, घूमें। क्योंकि हमारे बच्चे भी चाहते थे और हमारी बेटी भी चाहती थी कि मामू उनकी फैमिली साथ जाएँ, क्योंकि मेरे जो छोटे भाई हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं वो बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, बच्चों की हमारे दोस्तों की तरह रहती हैं। माशाल्लाह से बेटी के साथ, बच्चों के साथ उनका बहुत प्यारा बिहेव है, तो बच्चे फिर खुश होते हैं। इसी तरह से हमारी एक देवरानी है जिनसे हमारे बच्चों की खूब बनती है, आपस में मोहब्बत प्यार से रहते हैं, वो भी दोस्तों की तरह बिहेव देती हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है, बेटी को अच्छी लगती हैं। तो यही वो बातें होती हैं कि आपका इख़लाक़ सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। तो बच्चों के दिलों में भी आप घर कर सकते हैं, बुज़ुर्गों के दिलों में भी आप घर कर सकते हैं, बड़ों के दिलों में भी, जो गुस्से वाले हैं उनको भी। क्योंकि प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, इसी से हम अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो हम यहाँ आपको अपने भाई की बात बता रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं हमें नहीं जाना। इसका रीज़न एक ये भी था कि बहुत पहले की बात है, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, तो हम अपने अब्बू की गाड़ी में, हमारे अब्बू की एक बहुत अच्छी जीप हुआ करती थी वैगनआर। हम वो भी आपको दिखाएँगे कि वो कैसी थी और वो कैसी लगती थी और हम कैसे जाते थे। वो तो वीडियोज़ हमारे पास नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उस टाइम में मोबाइल्स जो थे वो इतने नहीं थे और ना ही इतनी अवेयरनेस थी कि हम उसे फ़िल्म करते मोबाइल से। तो कैमरे होते थे, बस रील डला ली और तस्वीरें ले ली, तो इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। तो हम तस्वीरों के ही थ्रू आपको दिखाएँगे कि हमारे अब्बू की जो गाड़ी थी, जो उनकी जीप थी वो कैसी थी, कैसी लगती थी और हम किस तरह से जाते थे, वो हम तस्वीरों से ही आपको बताएँगे। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बताएँ वो बात जिसकी वजह से हमारे भाई हमारे साथ नहीं गए। वो ये था कि हम घूमने जा रहे थे, हम जाते थे तो शाह नूरानी हम जा रहे थे, वहीं पर हमारे अब्बू जान की जो है वो ग्रेव है, अम्मी जान की भी वहीं पर ग्रेव है और वहाँ पर हमारे अब्बू की ट्रांसपोर्टिंग चलती थी, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर हमारी चलती थी, सारी गाड़ियाँ जिनके थ्रू लोग जो है वो टिकट कर कर नूरानी जाया करते थे। तो वो दरगाह की भी एक बहुत हसीन बात है, वहाँ की भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे अब्बा जान बड़ी खुशी के साथ तमाम ख़ानदान वालों को, लोगों को लेके जाया करते थे। बड़ा मज़ा आता था, बहुत एन्जॉय होती थी, वो भी सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया, अम्मी जान भी नहीं रहीं। तो ये बात उस वक़्त की है जब अब्बू जान नहीं थे, लेकिन अम्मी जान थी। हमारे बड़े बहनोई जो हैं वो अब्बू जान की जो जीप है वो ड्राइव कर रहे थे और उसमें बहुत सारे बच्चे थे। बकरा ईद का वक़्त था, हमने कुर्बानी की थी, तो उस जानवर का गोश्त जो था वो हम वहाँ पर ले जा रहे थे तक़सीम करने के लिए। तो वो भी रखा हुआ था जीप की बैक साइड पर, पीछे सबकी गाड़ियाँ थी, हमारी भी कार थी, छोटी बहन की थी, बड़ी बहन की थी, इस तरह से हमारा एक काफ़िला निकलता था। तो क्या हुआ कि वो आगे जाके अब्बू की जो जीप थी ना, वो बहनोई से थोड़ी-सी ऊपर डिसबैलेंस हुआ कि पता नहीं क्या हुआ कि वो गिर गई। वो गिरी तो वो थोड़ी-सी ऐसे टर्न होके गिरी तो वो
बिल्कुल उसकी जो बैक साइड एरिया था ना वो पूरा जाके रोड पर गिर गया और ऊपर वाले डोर का हिस्सा ऊपर आ गया। वो हम आपको समझा नहीं सक रहे, लेकिन ये कि जीप जो थी वो पूरी उनकी उसको कहेंगे कि वो कल्टी हो गई थी उस वक्त। तो पीछे हम सब थे और हमारे बच्चे जो थे ना, भाई के बच्चे और हमारे बच्चे, वो सब बड़े शौक से जाके उस जीप में बैठे हुए थे। एकदम हमारे दिल निकल गए और अम्मी जान भी उसी में थी और हमने चीखना शुरू कर दिया और गाड़ियों को ब्रेक लगाया और भागे एकदम से। और हमने ऊपर से जो मिरर होता है वो उतरा हुआ था, उस मिरर के अंदर से बच्चों को भाई ने, मियाँ जी ने ना सबको एक एक करके निकाला। लेकिन अल्लाह का इतना करम हुआ कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इवन गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जीप को भी नहीं हुआ, किसी को एक खराश तक नहीं आई, सब बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बस वो एक रोना धोना था, चीखना था, वो घबराहट थी। वो घबराहट जो हमारे भाई के दिल में बैठी, उसके बाद हमारे भाई ने कहा कि नहीं, हमने नहीं जाना और हमने बाय रोड तो कभी कहीं बच्चों को लेके इतनी दूर सफ़र करके पहाड़ों में, जंगलों में नहीं जाना। तो वो इस डर और इस खौफ की वजह से हमारे साथ नहीं चले। लेकिन हमने, चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि अल्लाह ही है सारी ज़िंदगी जो है हिफ़ाज़त करने वाला, मरने के बाद भी हिफ़ाज़त करने वाला, उस जहान में भी हिफ़ाज़त करने वाला। तो हमारा बिलीव इस कदर है कि जो होना होगा वो हमें घर के अंदर भी हो जाएगा, एक बंद कमरे में भी हो जाएगा, बाहर होंगे तब भी हो जाएगा, रोड पर भी हो जाएगा। सेफ साइड हम कितनी भी कर लें, लेकिन जो होनी चीज़ है वो हो जाएगी। तो हम अल्लाह की हिफ़ाज़त में, उसकी निगहबानी में दे के बच्चों को चले थे और अल्लाह ने वैसे ही हमें हिफ़ाज़त के साथ, बड़े खैर और आफ़ियत के साथ हमारी जो इस जर्नी को पूरा किया। तो आने के बाद ये वीडियोज़ जब भाई ने देखी, वो बड़े खुश हुए और काफ़ी डर भी रहे थे सफ़र को देख के, जगहें देख के। लेकिन अब उनका जो है हौसला हमारी वजह से बढ़ गया और अब वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आने वाले इंशाल्लाह दिसंबर में प्रोग्राम करते हैं और फिर इस तरीके से हम आपके साथ चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और उनके बच्चों ने भी हिम्मत बंधाई है उन्हें काफ़ी। तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे, क्योंकि हम इस बार भाई के घर गए थे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। संडे को नहीं, मंडे को हम गए थे भाई के यहाँ और बड़ा अच्छा लगा। हम और मियाँ जी थे, काफ़ी टाइम बाद गए थे। वहाँ जाके पता चला कि हमारी सिस्टर जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बड़ी वाली। तो फिर हमने, मियाँ जी ने कहा कि जाना चाहिए। रात हम अपनी बहन के घर गए बच्चों के साथ, दामाद जी भी, बेटी भी, हम सब साथ गए। उनकी बहुत जो थी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी वीक हो चुकी थी। लेकिन बस यही है ना कि जब आप किसी को पूछने जाते हैं, बीमार की इयादत के लिए जाते हैं, तो उसको आधी तकलीफ़ उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब वो आपके खिले खिले, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं और वो ये देखते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनकी लाइफ में, कि वो अपने सारे कामों को एक तरफ करके अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से आपके लिए टाइम निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम गए, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया और फिर हम वापस जो है घर आ गए। घर आने के बाद भी हमें उनकी फ़िक्र थी, मैसेज वग़ैरह किए, बात की। तो ख़ैर ये सारी बातें तो हमारी चलती रहेंगी। यहाँ हम आपको बताएँ कि ये जो होटल था जिसमें हमने रात को स्टे किया था, एक तो वो होटल था जो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा और एक ये हमने बिल्कुल रिवर के साथ लिया था। ये काफ़ी बड़ी रिवर थी और इसका इस कद्दर शोर था, इस कद्दर शोर था कि पूरी रात ना हम सो पाए थे, ना बच्चे सो पाए थे, ना मियाँ जी, ना दामाद जी। एक खौफ सा था और पानी का शोर हमने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना था। साथ में बहुत सारी और भी आवाज़ें मिक्स हो गई थीं, लेकिन इसका व्यू बहुत हसीन था। जब हम मॉर्निंग में बालकनी में आए तो व्यू देख के हम हैरान रह गए। हमने जो है तो ये 3rd फ्लोर पे हमें रूम मिले थे, क्योंकि हमें एक साथ 3 रूम चाहिए थे। एक बच्चों का रूम था, एक बेटी दामाद का रूम था, एक हमारा रूम था। बच्चे तो हमारे साथ ही थे छोटे सारे, लेकिन जो बेटों का रूम था उसमें हमारे साथ जो ड्राइवर हमारे साथ गए थे वो उनको भी स्टे करना था, तो बेटों के साथ उन्हें स्टे करवाया था। और बेटी दामाद का रूम भी था। सामान हमारे साथ इस कदर था, चीज़ें थीं, तो हमने ऐसे रूम्स लिए थे कि रूम के बाहर से हम बेशक ना आए जाएँ, लेकिन अंदर से हम जो है एक-दूसरे के रूम में जा आ सकें। तो ये बहुत अच्छा होटल था और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, फूड बहुत बेहतरीन था। रात हमने खाना इधर ही मँगा के खाया था। इन्हीं पर ऑर्डर किया था और उन्होंने बहुत बेहतरीन खाना जो है वो हमें बना कर दिया था। और साथ इस होटल की एक बात ये थी कि आपको कोई परेशानी नहीं थी, गर्म पानी अवेल था, हर चीज़ थी। हम पहले भी होटल में जिसमें रुके थे उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी की सहूलत थी, गर्म ठंडे पानी की लाइन थी, खाना-पीना आपको अवेल था, चाय जिस टाइम पर आप ऑर्डर करें मिल जाती थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। तो यहाँ हम कुदरत के नज़ारों को देख रहे थे
और हम बयान नहीं कर सकते, इतनी ठंडी प्यारी सुबह थी। और जो बर्ड्स थी यहाँ पर, वो इतनी प्यारी उनकी सिंगिंग थी कि हम आपको बता नहीं सकते। जितना ये दिन में हसीन था, ये उतना ही रात में खौफनाक था, उतना ही रात में यहाँ पर डर था। लेकिन सुबह जब हम बैल्कनी में गए हैं तो हम रात के डर को और खौफ को बिल्कुल भूल गए, और हमें इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। हम नेचर को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, पहाड़ों पे छोटे-छोटे घर बने देखे, लोगों का उतरना चढ़ना देखा, किस तरह से पहाड़ों से अपनी पीठ पर बांधे हुए सामान, बच्चों को बांध कर वो उतरते थे और चढ़ जाते थे। ये तो एक सोच थी हमारी, हमने इसे मूवीज़ में देखा था, हमने इसे टीवी में देखा था, लेकिन हमने इसे बाय फेस नहीं देखा था। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आने के बाद समझिए हमारा दिल दिमाग वहीं रह गया। हम बहुत खुश थे इस जगह को देखकर कि हमें अपने पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई ख़्याल नहीं आया, क्योंकि इतनी ब्यूटी है माशाल्लाह से पाकिस्तान में, इतनी ब्यूटी है कि आप सोच नहीं सकते। माशाल्लाह ये बड़े बेटे हमारे आ गए, हमारे साथ खड़े हो गए और हमें बताने लगे कि मम्मा देखें, वो जो जगह है वो ऐसी है, वो ट्री जो है ना वो आपको पता है वो कौन-सा है? और फिर जो बर्ड सिंगिंग करती थी उनके बारे में हमें बता रहे थे। बच्चों को हमारे काफ़ी नॉलेज रहती है, मोबाइल के ज़रिए यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो हमें यहाँ यही बता रहे थे। यहाँ हमने मशरूम्स देखे, तो वो हमें मशरूम का बता रहे हैं कि मम्मा इतने पुराने मशरूम्स हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर ये बाहर मुल्क में होते, कहीं और होते, तो इनकी वैल्यूज़ होती, क्योंकि यहाँ पर हैं, तो यहाँ तो कोई इन्हें खाता नहीं, ना पसंद करता है, तो इसलिए यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही बातें हम कर रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने नाश्ता वग़ैरह ऑर्डर किया। इसी तरह से जो है हमारा ये सफ़र फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। हम दरगाहों पे गए, हमने बहुत सी ज़ियारतें की, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। ठंडा-ठंडा हमारा सफ़र रहा। सुबह-सुबह हम यहाँ से निकले नाश्ता वग़ैरह करके, और एक खूबसूरत सी बात आपको यहाँ शेयर करेंगे कि यहाँ जितने भी मुसाफ़िर थे, सब एक-दूसरे के साथ काफ़ी हेल्पफुल थे। कोई किसी को तन्हा नहीं छोड़ता था। किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, बच्चों को लेके, पानी को लेके, खाने-पीने को लेके, गाड़ी ख़राब है उसको लेके, तो सब एक-दूसरे की हेल्प करते थे। सबसे प्यारी बात हमें ये लगी कि कोई छोड़कर आगे नहीं चला जाता था, स्टे करता था, पूछता था किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई काम है, कोई बात है। यहाँ रात का सफ़र बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि हम रात में जब सफ़र कर रहे थे, नारायण कागान से निकले। ये कागान की ही जगह है, आगे आकर हमने यहाँ पर होटल लिया, यहाँ स्टे किया। और इरादा हमारा स्टे का नहीं था, इरादा हमारा सफ़र का था, लेकिन हम यहाँ रुक गए इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी रात में, और गाड़ियाँ एक ही रोड से आ भी रही थीं और जा भी रही थीं, तो काफ़ी ख़तरनाक था और काफ़ी बुलंदी पर हैं रास्ते, तो इस वजह से हमें बहुत टेंशन हो रही थी, तो हमने रात के लिए यहाँ पर स्टे करना ही मुनासिब समझा। फिर हम यहाँ से निकल गए, वही बातें, वही पहाड़, हरियाली, बड़े-बड़े दरख्त, चिलगोज़े लगे हुए थे बेतहाशा, और बारिश की वजह से रोड पर जो है वो पानी जो है वो खड़ा नहीं था, लेकिन रोड पर जो है वो हमें लगता था कि काफ़ी स्लिपरी सा हमें हो रोड लग रहा था कि हो रहा होगा, लेकिन सफ़र हमारा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खुश रहते थे, रास्ते में हम रुक जाते थे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी या दिल चाहता था, वो हम खा लेते थे, ले लेते थे। छोटे-छोटे स्टॉल्स थे, वहाँ पर लाज़िम सी बात है हमें स्टे करना पड़ता था, क्योंकि वो लोग भी अपनी रोज़ी के लिए खड़े थे। इतनी दूर से हम जाते हैं तो उनकी भी एक उम्मीद लगी होती है, एक आस होती है, तो आप भी ज़रूर रुक कर उनसे कुछ ना कुछ ले लिया करें। उनका भी रोज़गार हो जाता है और वो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और एक यादगार भी बन जाती है आपकी प्यारी-सी। तो यहाँ पर यही सब सारे सिलसिले थे। काफ़ी एन्जॉय करते हुए हम अपने सफ़र को आगे बढ़ रहे थे, और यही बातें हम करते थे कि नेक्स्ट टाइम हम आएँगे तो ऐसे आएँगे। काफ़ी सारी हमसे भी मिस्टेक्स हुईं यहाँ सफ़र में, कुछ चीज़ों की, कुछ सामान की, और कुछ जो है वो हम भूल गए ले जाना, रखना, तो वो हमें याद आया, लेकिन वो हमने कहा नेक्स्ट सफ़र के लिए हम उसे सब कुछ जो है वो याद रखेंगे। हमने लिख के रखा है डायरी में कि अब हम जाएँगे तो हम किस तरह से जाएँगे और कैसे जाएँगे और हम क्या-क्या लेंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पर हम आपके साथ शेयर की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हम आपके साथ अपनी वीडियोज़ के थ्रू जुड़े रहेंगे। आपके लिए वीडियोज़ बनाएँगे, आपको दिखाएँगे वीडियोज़, बताएँगे आपको वही चीज़ें, वही बातें हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने
ये ऐसी वीडियो इसीलिए बनाई कि लोग हमसे सीखें समझें अच्छी बातें। चलें हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।